हेलो साथियों, आज के शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार पंचायत सचिव का सिलेबस क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको इस एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है, उस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो BSSSC पंचायत सचिव सिलेबस यानी बिहार में जो आपका सचिव का एग्जाम होगा उसका जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, यानी 2 पेपर में आपका एग्जाम होगा। आपका जो एग्जाम होगा 2 पेपर में होगा। प्रीलिम्स का यहाँ पे सिलेबस क्या है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे प्रीलिम्स में 3 आपका सेक्शन दिया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में जो है जनरल स्टडीज है, पार्ट बी में आपका गणित है और कुछ साइंस के पार्ट्स हैं, और पार्ट सी में आपकी रीजनिंग है। प्रत्येक सेक्शन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक सेक्शन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। यानी पहला सेक्शन 200 नंबर का होगा, उसी तरह से दूसरा सेक्शन भी 200 नंबर का, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। उसके बाद जो आपका पेपर होगा वो कितने देर का होगा? 2 घंटे 15 मिनट का। 2 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे पंचायत सचिव प्रीलिम्स के पैटर्न के बारे में कि प्रीलिम्स का जो पहला पेपर हम लोग का होगा उस पेपर में क्या क्या पढ़ना है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, प्रत्येक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे। यानी टोटल जो है 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो आपका दिया गया जनरल स्टडी, जो आपका जीएस वाला पार्ट है, इस जीएस वाले पार्ट में यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है पूरा डिटेल आपको दिया गया है। वर्तमान घटनाएं पढ़नी है, यहाँ पे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है जो जो आपके सिलेबस में। इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। उसके बाद आपका जो गणित है, गणित में आपके जो टॉपिक्स हैं गणित में, और यहाँ पे कुछ जनरल स्टडीज भी आपको यहाँ पे ऐड किया गया है, जिसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है, संख्या के बारे में आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वर्गीकरण, पैटर्न, ये सब सिलेबस आपका किसका दिया गया है? पार्ट सी का दिया गया है। यानी ये है जनरल, मतलब कि आपके रीजनिंग का पैटर्न दिया गया। ये क्या दिया गया बच्चे? रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे आपको दिया गया है। रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है। रीजनिंग में ही आपको गणित का भी सिलेबस आगे मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ, गणित में आपको पढ़ना है प्रतिशत, अनुपात, लाभ हानि, औसत, ब्याज, समय और कार्य। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मौलिक अंक गणित, दशमलव, संपूर्ण संख्याओं की गणना, संख्या पद्धति। अब इसके पहले जितना भी है रीजनिंग का पार्ट है, ये क्या है बच्चे? ऊपर की ओर रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग आपका दिया गया है। तो जो जो टॉपिक आपको दिया गया वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिया गया है जीएस का। उसके बाद आप देखेंगे कि अगला जो आपका है वहाँ पे गणित भी है, जीएस भी है, और इसमें मैथ्स के भी सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं। क्या क्या टॉपिक है मैंने आपको कन्फर्म कर दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला जो आपका एग्जाम होगा, सेकेंड पार्ट का जो एग्जाम होगा, उसमें आपका मेंस का एग्जाम होगा। जो इसका सेकंड पार्ट एग्जाम होगा मेंस होगा। मेंस में पेपर ए और पेपर बी आपका रहेगा। पेपर ए में हिंदी रहेगा 100 क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। सेक्शन बी में आपसे पूछा जाएगा वहीं 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जनरल स्टडीज, गणित, और आपको यहाँ पे मेंटल एबिलिटी, मतलब कि रीजनिंग की बात की जा रही है। ये टोटल मिलाकर के 150 का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी 600 का आपका पूरा ये वाला सेक्शन होगा। यानी अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस का एग्जाम आपका टोटल 1000 का होगा, 1000 नंबर का एग्जाम रहेगा, जिसमें 400 का हिंदी रहेगा और बाकी 600 में ये सभी आपके जीएस, गणित और रीजनिंग होंगे। ये भी पेपर आपका जो है 2 घंटे 15 मिनट का होगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग वैसे ही दिया गया, एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे 1 नंबर आपका चला जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा। पेपर जो आपका है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा।
केवल हिंदी विषय को छोड़ करके। हिंदी विषय जो आपका होगा वो केवल हिंदी विषय हिंदी में रहेगा, बाकी हिंदी विषय को छोड़ करके जो भी पेपर्स आपके हैं वो दोनों भाषाओं में रहेंगे। एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे परेशान रहते हैं कि सर पेपर में इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, बट ये जो हिंदी वाला सेक्शन है ये इंग्लिश में नहीं आएगा, इसके क्वेश्चंस हिंदी में ही आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न, अगले इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे भी पेपर हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, व्याकरण, शब्दावली, मुहावरे, वाक्यों का सुधार, ये सब कुछ दिया गया है। जनरल स्टडीज में क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जनरल स्टडी में वर्तमान घटनाएं, रोजमर्रा की जिंदगी में वैज्ञानिक पहलू, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सब कुछ संस्कृति, मुद्रा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया, इसी में आगे आपको मिल जाएगा रीजनिंग का, रीजनिंग की कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब कुछ रीजनिंग वाला पार्ट है। वर्गीकरण वगैरह, वेन डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम लोग आएंगे संपूर्ण संख्याओं की गणना, मैथ आपका शुरू हो गया। मैथ में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, संख्या प्रणाली मतलब कि नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम के बाद में यहाँ पे दशमलव मतलब नंबर्स के बारे में आपको पढ़ना है, दशमलव और उसके अंश के बारे में पढ़ना है, यानी फ्रैक्शन के बारे में भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको मौलिक गणित दिया गया, प्रतिशत दिया गया है। उसके बाद अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, औसत ब्याज, ब्याज का मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों को पढ़ के आपको जाना है। और समय और कार्य, तो ये आपका जो मेन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे मैंने आपको बताया। ये पूरा का पूरा सिलेबस 2 पेपर में आपका होगा, 2 पार्ट में आपका पूरा सिलेबस होगा, जिसमें प्री भी होगा, मेंस भी होगा। प्री में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी 150 क्वेश्चन होगा। और आपका पहला पेपर में क्या क्या रहेगा, तो आपका जीके जीएस रहेगा, मैथ रहेगा, उसके बाद रीजनिंग रहेगा। सेकंड पार्ट जो आएगा, जो मेंस आएगा, उस मेंस के एग्जाम में आपसे हिंदी का एक अलग पेपर रहेगा। हिंदी पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे जो 400 नंबर के होंगे। उसके बाद फिर से आपका रहेगा जीके जीएस, गणित और रीजनिंग, जो कि 50-50 क्वेश्चन होगा। टोटल 150 क्वेश्चन का ये पेपर रहेगा। तो 2 पेपर में आपको एग्जाम देना है। प्री का अलग पैटर्न रहेगा, मेंस का अलग रहेगा। सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि प्री में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। बहुत ही जल्द कल से ही हम लोग कोशिश करेंगे इसकी क्लासेज यहाँ पे इसी चैनल पे शुरू करने वाले हम लोग हैं। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल तैयार रहिएगा। इसकी क्लास हम लोग बहुत ही जल्द, मे बी कल से ही हम लोग का टाइम टेबल एक क्लास में आपको हम लोग बता देंगे। कोशिश रहेगी हमारी कल या परसों से ही ये आपकी क्लास शुरू हो जानी है। तो आप सभी बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन इसी मंथ के जुलाई के लास्ट वीक में आ सकता है, या अगस्त के मतलब फर्स्ट वीक तक जो है, फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म भरने का। तो आप अगर पहले से ही तैयारी में जुड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें पूरे बिहार के, क्योंकि इसका एज लिमिटेशन आपने देखा था कि इस एग्जाम में एज लिमिटेशन 18 साल से लेकर के 37 साल तक दिया गया है। ठीक है, तो 37 साल तक अगर आप कैटेगरी वाइज आते हैं एसटी एसटी में, तो 42 साल तक भी उम्र आपका चला जाएगा। तो यानी इसमें लगभग बिहार के जितने भी लोग तैयारी से जुड़े हुए हैं या जो तैयारी करके बैठ गए हैं, वो सभी लोग इसमें फॉर्म भरने वाले हैं। क्योंकि इंटर के बाद जो भी इंटर पास है वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी 10+2 कर गए हैं, इंटरमीडिएट कर चुके हैं, वो सभी लोग इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। मतलब ये बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है, आप लोकल अपने गांव के आसपास में ही लोगों के साथ आपको काम करना होता है। तो सचिव का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपको हर पंचायत में सचिव का क्या रोल होता है आप सभी को पता है। अगर आपने पंचायत मूवी देखा है तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। पंचायत जो वेब सीरीज आया हुआ है, वहाँ पे भी पंचायत का सचिव जी का क्या काम होता है वो भी वहाँ पे बताया गया है। एक तरह से सचिव जी के पूरे लाइफ के बारे में आप उस वेब सीरीज से सीख सकते हैं। कैसे उनके दोस्त हैं, कैसे फ्रेंड्स हैं, कैसे उन्हें कोई लड़की अप्रोच करती है, जाके पानी टंकी पे उनको चाय पिलाती है। मतलब ये सारी सुविधाएं दिखाई गई है किसमें,
पंचायत वेब सीरीज में। तो वहां से जो लोग देखे होंगे उनको आइडिया होगा कि सचिव का जॉब होता कैसे है। जो नहीं भी देखे होंगे उन्हें अगल बगल में आप हर पंचायत में सचिव को देखते हैं, वहां से आपको आइडिया लग गया होगा। बहुत ही बेहतर जॉब है। इसकी सैलरी के बारे में भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा आज ही कल में कि इसकी सैलरी क्या होगी, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, उस पर भी एक वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे। कल से ही कोशिश है हमारी कि इसकी क्लास हम लोग शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाइएगा, क्योंकि भी जो है बिल्कुल जबरदस्त तैयारी में जुड़ जाइए। बहुत ही जल्द हम लोग मतलब कल ही इस पे वीडियो लेकर के आने वाले हैं और इसके सैलरी के बारे में भी आपको बताने वाले हैं कि इसकी सैलरी क्या होने वाली है, कितनी सैलरी होगी, ये भी मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले टेलीग्राम पे हमारे जुड़ जाइएगा। इसी वीडियो के इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और कल से हम लोग इसकी क्लास ले करके आ रहे हैं आपके लिए कि ताकि आप सभी बच्चों से आगे रहें और अपनी तैयारी में अभी आप लग जाएं, क्योंकि इसी वीक के इसी मंथ के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का आ जाएगा या अगले मंथ के फर्स्ट वीक तक आने की फुल चांसेज हैं। तो आप सभी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अगर तैयारी में लगते हैं तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि बिहार के सभी लोग इस फॉर्म को भरने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद।